नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे मुग़ल राजनीति में नूरजहाँ जुंता गुट की भूमिका की। देखिए, जहांगीर के जीवन और उसके इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना नूरजहाँ से उसका विवाह था। नूरजहाँ, जिसका प्रारंभिक नाम मेहरुन्निसा था, का विवाह 1611 में जहांगीर के साथ हुआ। नूरजहाँ अत्यंत महत्वाकांक्षी महिला थी, जिसके फलस्वरूप सने सने उसने मुग़ल राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे प्रशासन की सारी बागडोर उसके हाथ में आ गई। जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा में लिखा है कि मैंने आधा शेर कबाब और शेर भर शराब के लिए मुग़ल प्रशासन की बागडोर नूरजहाँ को सौंप दी है। नूरजहाँ के प्रारंभिक जीवन की यदि हम बात करें तो उसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। उसकी उपाधि थी नूर महल और नूरजहाँ। उसके पिता थे मिर्ज़ा गियास बेग, माता अस्मत बेगम, भाई आशफ खां। नूरजहाँ का प्रथम विवाह 1594 में अली कुली बेग अर्थात शेर अफगन से हुआ और उसका द्वितीय विवाह 1611 में जहांगीर के साथ हुआ। उसकी पुत्री दामाद शहरयार और उसके द्वारा संगठित जो दल था उसे नूरजहाँ जुंता गुट कहा जाता है। नूरजहाँ के चरित्र की खूबियों की यदि हम बात करें तो नूरजहाँ अपने सौंदर्य के लिए इतिहास में प्रसिद्ध थी। उसमें अपार शारीरिक क्षमता और अदम्य साहस था, जिसका परिचय उसने महावत खां द्वारा जहांगीर को बंदी बनाए जाने पर उसको छुड़ा कर दिया था। वह स्वयं घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए जाया करती थी। नूरजहाँ में प्रबल बौद्धिक प्रतिभा थी। वह जटिल राजनीतिक गुत्थियों को सरलता से समझ लेती थी। उसे फारसी का अच्छा ज्ञान था। स्वयं फारसी में कविताएं लिखती थी। स्थापत्य कला और श्रृंगार में भी उसकी रुचि थी। नूरजहाँ प्रकृति से उदार थी। उसने अपने 16 वर्ष के प्रभुत्व की अवधि में लगभग 500 अनाथ लड़कियों के विवाह का खर्चा दिया था। नूरजहाँ एक अत्यंत महत्वाकांक्षी महिला थी, जिसका दुष्परिणाम भी मुग़ल शासन को भुगतना पड़ा था। नूरजहाँ के पिता मिर्ज़ा गियास बेग फारस के रहने वाले थे, जो अकबर के शासनकाल में मुग़ल दरबार में आए और अपनी योग्यता से निरंतर प्रगति करते गए। जहांगीर ने मिर्ज़ा गियास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। मिर्ज़ा गियास बेग ने अपनी पुत्री मेहरुन्निसा का विवाह 17 वर्ष की उम्र में अली कुली बेग, जो कि रानी था, से किया था। मेवाड़ अभियान के समय जहांगीर ने शेर अफगन की उपाधि उसे प्रदान की थी। शेर अफगन की हत्या के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जहांगीर को ये खबर मिली थी कि शेर अफगन में स्वाधीन होने की विद्रोही भावना घर कर रही है। इस संदेह पर बंगाल के सूबेदार कुतुबुद्दीन को जहांगीर ने आदेश भेजा कि शेर अफगन को दरबार में भेज दे। कुतुबुद्दीन शेर अफगन के प्रति द्वेष रखता था, अतः उसने उससे अपमानजनक व्यवहार किया और बंदी बनाने का प्रयास उसे किया, जिससे क्रोधित होकर शेर अफगन ने उस पर कटार से घातक प्रहार किया और कुतुबुद्दीन के अंगरक्षक अंब खां को मार दिया। परंतु कुतुबुद्दीन के सैनिकों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और मेहरुन्निसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम को कैद कर लिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शेर अफगन की हत्या में जहांगीर का हाथ था, क्योंकि जहांगीर जब युवराज था तभी मेहरुन्निसा से उसे प्यार था और अपने पिता के समय वह अपनी इच्छा की पूर्ति न कर सका और मेहरुन्निसा के विधवा होने पर उसने उससे विवाह कर लिया था। किंतु अधिकांश विद्वान इस तथ्य का खंडन करते हैं। जहांगीर ने से नूरजहाँ का जो विवाह हुआ उसके संदर्भ में यदि हम बात करें तो शेर अफगन की मृत्यु के पश्चात जहांगीर के आदेश से मेहरुन्निसा को
आगरा के दरबार में लाया गया और उसे अकबर की विधवा सलीमा बेगम जो थी उसकी सेविका नियुक्त कर दिया। 1611 में नौरोज़ के त्यौहार पर जहांगीर ने उसे देखा और वो उस पर आसक्त हो गया। मई 1611 में जहांगीर ने नूरजहाँ से विवाह कर लिया। नूरजहाँ का राजनीतिक प्रभाव और जुंता गुट के गठन के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो नूरजहाँ अपने अद्वितीय सौंदर्य से जहांगीर को वशीभूत करके अपनी प्रतिभा और प्रभुत्वाकांक्षा से उस पर इस प्रकार छा गई थी कि वह स्वयं शासन सूत्र की संचालिका बन बैठी थी तथा जहांगीर अकर्मण्य और विलासी कठपुतली बन गया था। नूरजहाँ ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक शक्तिशाली गुट का भी निर्माण किया था जिसे नूरजहाँ जुंता गुट कहा जाता है। इस गुट में नूरजहाँ का पिता मिर्ज़ा गियास बेग, उसकी माता अस्मत बेगम, उसका भाई आसफ खां तथा शहजादा खुर्रम शामिल था। नूरजहाँ जुंता गुट की राजनीति में भूमिका जो है उसको हम 2 चरणों में बांट सकते हैं। 1611 से 1622 का समय और 1622 से 1627 का टाइम पीरियड। 1611 से 1622 के काल में जुंता गुट की राजनीति में भूमिका की यदि हम बात करें तो पहले चरण में नूरजहाँ जुंता गुट में एकता रही और प्रशासन की जो सारी बागडोर है इस मंडली के हाथ में रही थी। अधिकांश उच्च पदों पर इस मंडली ने अपने समर्थकों को नियुक्त किया था। वहीं एतमादुद्दौला ने 1619 तक 7000 जात और 7000 सवार का पद प्राप्त कर लिया था। आसफ खान ने 1622 तक 6000 जात और 6000 सवार का पद प्राप्त कर लिया। शहजादा खुर्रम जो था बादशाह के दाहिने ओर बैठने का स्थान और शाहजहाँ की उपाधि 3000 जात और 20,000 सवार का पद उसको प्राप्त था। इस काल में नूरजहाँ को अपने संबंधियों से प्रशासन के संचालन में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई थी। नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने उसे महत्वपूर्ण मंत्रणाएं दी थी। उसका पिता एतमादुद्दौला जो पहले से ही मुग़ल सेवा में था उसने भी नूरजहाँ को पूर्ण सहयोग दिया था। इस काल में नूरजहाँ का शासन पर प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इस काल में नूरजहाँ झरोख का दर्शन देने लगी, सिक्कों पर नूरजहाँ का नाम अंकित किया जाने लगा और बादशाह के आदेश पत्रों पर बादशाह के हस्ताक्षरों के अतिरिक्त नूरजहाँ का नाम भी लिखा जाने लगा। किसी भी स्त्री को भूमि उस समय तक दान नहीं दी जाती थी जब तक नूरजहाँ की स्वीकृति न ली गई हो। इस प्रकार से शासन सत्ता नूरजहाँ के हाथों में चली गई थी। जहांगीर प्राय कहा करता था कि बादशाहत उसने बेगम नूरजहाँ को दे दी है, किंतु उसका नकारात्मक प्रभाव रहा कि दरबार में 2 गुट बन गए। दूसरा जो गुट शहजादा खुसरो का था जिसका समर्थन महावत खां कर रहे थे। 1622 से 1627 के काल की यदि हम बात करें तो इस काल के दौरान नूरजहाँ के समक्ष अनेक कठिनाई आई। दरबार में कलह का वातावरण बन गया। नूरजहाँ शक्तिशाली जो गुट जुंता 1622 में भंग हो गया, जिसके पीछे निम्न कारण उत्तरदायी माने जा सकते हैं। 1621 में नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम की मृत्यु और 1622 में पिता एतमादुद्दौला की भी मृत्यु हो गई थी। 1622 में नूरजहाँ और खुर्रम के जो संबंध थे उनमें भी तनाव पैदा हुआ।
1621 में नूरजहाँ ने शेर अफगन से पैदा हुई अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी शहजादा शहरयार से कर दी थी और उसे 8000 जात और 4000 सवार का पद दिलाया था तथा उसे जहांगीर का उत्तराधिकारी वो बनाना चाहती थी। दूसरी ओर आसफ़ खां खुर्रम का समर्थक था। फलतः नूरजहाँ का जो गुट है वो भंग हो गया और धीरे धीरे नूरजहाँ तथा खुर्रम एक दूसरे के घोर शत्रु बन गए थे। वहीं महावत खां का विरोध नूरजहाँ के प्रति निरंतर उग्र होता जा रहा था। 1626 में काबुल जा रहे सम्राट जहांगीर को झेलम नदी के तट पर महावत खान ने कैद कर लिया और यह जो विद्रोह है नूरजहाँ की योग्यता के कारण असफल हो गया था। प्राय 1 माह पश्चात ही महावत खां को वहाँ से भागना पड़ा था। इस प्रकार नूरजहाँ जुनता गुट के भंग हो जाने के पश्चात मुग़ल प्रशासन की पूरी शक्ति नूरजहाँ में केंद्रित हो गई थी। जहांगीर की मृत्यु और उत्तराधिकारी संघर्ष की यदि हम बात करें तो कश्मीर से लौटते समय जहांगीर का स्वास्थ्य एकदम गिर गया और 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की जीवन लीला समाप्त हो गई। इसके बाद नूरजहाँ के प्रभुत्व का उतरता हुआ ज्वर एक अंतिम हिलोर देकर शांत हो गया। उसने अपने दामाद शहजादा शहरयार को सम्राट घोषित कर दिया, किंतु शहरयार के प्रतिद्वंदी खुर्रम को महावत खां और उसके ससुर आसफ़ खां की सहायता प्राप्त थी। शहरयार लाहौर में था। आसफ़ खां ने उसे बंदी बना लिया और शाहजहाँ के आदेश से उसके सभी प्रतिद्वंदी मार डाले गए और शाहजहाँ सम्राट बन गया। 16 वर्षों के प्रभुत्व के समाप्त हो जाने के बाद नूरजहाँ ने अपने जीवन के शेष 18 वर्ष राजनीति से विरक्त होकर अपनी पुत्री शहरयार की विधवा पत्नी लाडली बेगम के साथ लाहौर में रहकर शांतिपूर्ण व्यतीत किए। खुर्रम ने उसका यथेष्ट सम्मान किया और उसे 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित कर दी उसकी। दिसंबर 1645 में उसका स्वर्गवास हो गया। मुग़ल राजनीति पर जुनता गुट के क्या प्रभाव रहे, तो यदि हम प्रभाव या परिणामों की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि नूरजहाँ के राजनीतिक हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप मुग़ल अमीर वर्ग 2 दलों में विभक्त हो गए। एक नूरजहाँ का समर्थक वर्ग और दूसरा नूरजहाँ का विरोधी वर्ग, जिसका नेता महावत खां था। नूरजहाँ व खुर्रम के संबंधों से उत्पन्न तनाव का लाभ उठाकर 1621 में ईरान के शाह अब्बास ने कंधार का किला मुग़लों से छीन लिया था। 1623 में खुर्रम द्वारा जो विद्रोह किया गया उससे 3 वर्ष तक मुग़ल साम्राज्य में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। 1627 में जहांगीर के विरुद्ध महावत खां ने विद्रोह किया। 1 माह तक मुग़ल बादशाह को कैद कर लिया। इससे बादशाह की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा था, किंतु नूरजहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप का एक लाभकारी परिणाम भी रहा कि नूरजहाँ की सेवा शुश्रूषा के फलस्वरूप जहांगीर की शराब पीने की मात्रा काफ़ी कम हो गई थी। वह अधिक समय तक जीवित रह सका था। साथ ही नूरजहाँ के द्वारा कला के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की गई। फलतः कला विशेषकर स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसका मुख्य उदाहरण 1626 में आगरा में नूरजहाँ द्वारा एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया गया।